Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is Hindi, Sem 2, Chapter 2, कच्छ की सैर. ओके, यहाँ इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे हम. हरेश धोलकिया. ओके, कच्छ निवासी हरेश धोलकिया अध्यापक थे. शिक्षक आपकी पहचान बन गई. ये हरेश धोलकिया हैं. जो कौन है? अध्यापक हैं. और वो कहाँ के निवासी हैं? कच्छ के हैं. और इनकी पहचान क्या है? शिक्षकत्व यानी शिक्षा देने की. पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया. क्या किया? इन्होंने विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का अनुवाद गुजराती लैंग्वेज में किया. इसका नाम क्या था? अगन पंख शीर्षक के नाम से. ओके, शिक्षण कार्य के आपके अनुभव संशोधनात्मक लेखन कार्य का पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र हैं. कच्छ मित्र में आप सुर्खाव स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं. आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है. कौन कौन से साहित्य लोकप्रिय हैं? कच्छ मित्र, सुर्खाव और सर्जन कार्य, अंगदनोपग, 400% आनंद. ये सब क्या है? इनके लोकप्रिय साहित्य हैं. प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है. ओके, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है. इस कार्य में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है. यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है. यहाँ वो कच्छ की यात्रा के बारे में उस यात्रा वृत्तांत को आपके लिए लिखते हैं कि जो कच्छ की यात्रा सैर है उसमें क्या यात्रा वृत्तांत रहा है. जो भी यात्रा में चीज़ें देखी घटी वो सब यहाँ दर्शाया गया है. ओके, आगे देखेंगे. विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं. सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है. गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है. गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है. यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है. इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं. अनेक दर्शनीय स्थानों की वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम संग्रहालय कह सकते हैं. अर्थात यहाँ क्या कहा गया है कि जो कच्छ है वो गुजरात राज्य का एक अनूठा राज्य है. कैसा राज्य है? अनूठा यानी अनोखा राज्य है. और यह जो कच्छ है उसमें यात्रियों को देखने के लिए बहुत सारी पौराणिक चीज़ें मिलती हैं. और इसे म्यूजियम के रूप में यानी म्यूजियम अर्थात संग्रहालय के रूप में दर्शाया गया है. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे. कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं. एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान. इन दोनों में रेगिस्तान जैसा
कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। अब आप कहेंगे कि रेगिस्तान में तो रेत होती है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो आगे देखेंगे हम कि क्या क्या है चैप्टर में और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में क्या क्या लिखा है। आगे देखेंगे। सामखी याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। किसको? सामखी याली को कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो, क्या लिखा है? प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मारक हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता की आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सबसे पहले हमें क्या मिलता है? कच्छ जाते हैं तब सामखी याली एक द्वार है, प्रवेश द्वार है, वहाँ से कच्छ की यात्रा शुरू हो जाती है और 5000 वर्ष पुराना मोहनजोदड़ो की सभ्यता के स्मारक वहाँ दिखाई देते हैं और उन स्मारकों को देखकर हम सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे और समझेंगे। सामखी याली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है, जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कांडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कांडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ क्या है? जो सामखी याली यात्रा है, मुख्य द्वार है, वहाँ से जब हम पश्चिम की यात्रा करते हैं तो वहाँ भचाऊ नाम का एक बड़ा सा गांव नज़र आता है और उस गांव में जो पाकिस्तानी लोग हैं वो वहाँ आकर बस गए हैं और वो किस जाति के लोग हैं? सिंधी जाति के लोग हैं। और उससे थोड़ी दूर पर जो गांधीधाम है वह एक औद्योगिक और विकसित बहुत अच्छा शहर है। ओके, और आदिपुर गांव में गांधी जी की जो स्मृतियां हैं वो हैं और कांडला बंदरगाह भी वहाँ बहुत महत्व रखता है। आगे देखेंगे। कांडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। क्या है? भद्रेश्वर एक जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बन गया है। कैसा बन गया है? बहुत सुंदर बन गया है। किसके कारण? पवन चक्की
पवन चक्कियों के द्वारा, राजा के महलों के द्वारा और समुद्र तट पर जो बंदरगाह हैं उनके द्वारा। ओके, आगे देखेंगे। यहाँ BRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय हैं। 72 जिनालय यानी 72 जैन मंदिर। ओके, पास ही बीदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। कैसा अस्पताल है? अंतर्राष्ट्रीय। मांडवी से चलते डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव हैं। जैनों के प्राधान्य यहाँ नजर आते हैं। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इतना चैप्टर समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर भी समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।